अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। एक दिन का मुसलमान। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक ऐसे तर्ज अमल पर मबनी है जिसका मुशाहिदा आए दिन देखने को मिलता है, और वो है एक दिन का मुसलमान। ये कोई आम उन्वान नहीं बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसने हमारी उम्मत की रूह को जख्मी कर रखा है। ये वो रवैया है जिसमें दीन की पैरवी को सिर्फ खास मौके और त्योहारों तक महदूद कर लिया जाता है। आज हम इसी मौजू पर तफसीली बात करेंगे, उसकी वजूहात, असरात और उसके हल पर रोशनी डालेंगे। तकवीज़ का जवाल और दिखावे की दीनदारी। हमारे मुआशरे में एक अजीब सूरत हाल देखने में आती है। साल भर हमारी जिंदगियां दुनिया के कामों, तफरीह और मादी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए गुजर जाती हैं। नमाज की पाबंदी का कोई ख्याल नहीं होता, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइतनाई बरती जाती है और शरीयत के अहकाम को पस-पुश्त डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है, हमारे जज्बात यकदम उभर आते हैं। गलियों और सड़कों पर जश्न, जुलूस और नारेबाजी का एक सैलाब उमड़ आता है। ये मनाजिर देखकर यूं लगता है जैसे हर शख्स इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार में सबसे आगे निकल जाना चाहता है। क्या ये सारा साल नजरअंदाज किए गए अहकाम खुदावंदी और सुन्नत रसूल की बेहुरमती का कफ़ारा है? क्या इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार सिर्फ जुलूस निकालना और चरागा करना है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दिन अक्सर जुलूसों में बेहयाई और गैर शरई काम भी शामिल हो जाते हैं। मर्द और औरत का इख्तिलात, बुलंद आवाज में मौसीकी और ऐसे मनाजिर जो इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के बिल्कुल मुनाफी हैं। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा उनकी सुन्नतों पर अमल करना नहीं, उनके अहकामात की पैरवी करना नहीं? यही हाल रमजान का है। पूरा साल मस्जिदों में वीरानी छाई रहती है, कुरान को गिर्द आलूद रखा जाता है, मगर रमजान आते ही हर शख्स तहज्जुद गुजार और कुरान का कारी बन जाता है। सहरो इफ्तार की महफिलें सजती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं और मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं, मगर अफसोस के जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, ये तमाम दीनदारी भी इसके साथ ही रुखसत हो जाती है। लोग फिर से अपनी पुरानी रविश पर लौट आते हैं, गोया रमजान सिर्फ एक मौसमी इबादत का नाम था। ये रवैया दरअसल तकवीज़ के जवाल और दिखावे की दीनदारी की अलामत है। असल दीनदारी तो वो है जो दिल में रासिख हो और हर लम्हा जिंदगी के हर पहलू में नजर आए। दीन का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी आमाल नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमारे अखलाक, मुआशरती ताल्लुकात, कारोबार और रोज़मर्रा के तमाम कामों को दुरुस्तगी की तरफ ले जाता है। दीन इस्लाम का पैगाम, एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात। कुरान और सुन्नत की तालीमात इस बात को वाज़े करती हैं कि इस्लाम सिर्फ कुछ त्योहारों या मौक़े के लिए नहीं आया। ये साल के 12 महीने, 24 घंटे, हर वक्त और हर लम्हा हम पर लागू है। नमाज हर रोज 5 वक्त हम पर फर्ज की गई है ताकि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम रखें। रोजा, ज़कूज़त और हज का हुक्म भी खास औकात में है, लेकिन उनके मकासद हमारी जिंदगियों को पाकीज़ा बनाना और इस्लामी अहकाम की पाबंदी सिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि हम उनकी सुन्नतों को अपनाएं, उनके अखलाक को अपनाएं। वो जैसे जिंदगी गुजारते थे, हम भी वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या हम उनकी तरह सच बोलते हैं? क्या हम इनकी तरह वादे पूरे करते हैं? क्या हम उनकी तरह हया और पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं? उन सवालात के जवाबात हमें ये समझने में मदद देंगे कि हम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावों में किस कदर सच्चे हैं। उम्मत के नाम एक पैगाम। ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदारा दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 12 रबीउल अव्वल या रमजान का मेहमान न समझें। ये वो दीन है जो कायनात के आगाज से लेकर क़यामत तक हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई है। अल्लाह के अहकाम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल सिर्फ किसी खास दिन के लिए नहीं, बल्कि हर लम्हा हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम की तालीमात को नाफिज करें। दिखावे की दीनदारी को छोड़कर दिल की गहराई से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनाएं और उसके तकाज़ों को पूरा करें। इख्तितामी दुआ। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और हमें दीन के उसूलों पर सख्ती से कायम रहने की तौफीक दे।
آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شاہد اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔